नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रेखा, आपकी हिंदी टीचर। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का पार्ट नंबर 1 जो है उसका शेष भाग पढ़ेंगे। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसे ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। तभी एक द्वारपाल जो है घबराया हुआ अंदर आता है। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ जो है तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े। महर्षि की आगवानी करने उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी समय राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली राजा थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा, तो आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस जो है उसे उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूं कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह है राम। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दे ताकि यज्ञ जो है वो पूरा हो सके। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वह अचकचा गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। अपने ज्येष्ठ पुत्र, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा जो है समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ ही दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री जो है चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि विशिष्ट शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश होकर गिर पड़े। होश आया तो डर ने उन्हें फिर से जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़े रहे। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था किसी अनिष्ट की आशंका से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच जो है संवाद में कुछ बोलना उचित ही नहीं था। मुनि विशिष्ट चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। समय को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का ही है। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। राक्षस मायावी हैं। वह अपना छल कपट कैसे समझेगा, वह उनका छल कपट मतलब कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलता हूँ, राक्षसों से युद्ध करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया जो है व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करते समय जो है यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान जो है अधूरा रह जाता। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि को क्रोध जो है भभक उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देख कर मुनि विशिष्ट जो है आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया। राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में भी जो है उन्होंने राजा दशरथ को बताया। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन में अभी भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख जो है सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था।
गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र जो है सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वे कुछ सोच कर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि विशिष्ट की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के साथ जो है उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उन्हें सहर्ष जो है स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण जो है वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत और गंभीर माहौल में जो है स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को जो है पुत्रों के मस्तक जो है चूमकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे थे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुरीन बांधे, कमर में तलवार लटकाए। तो बच्चों, ये था राम, अवध में राम। लेसन जो है अभी पूरा हुआ। अभी आपने बच्चों देखो पढ़ा है, स्टार्टिंग में आपने जैसे पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि राजा दशरथ के बारे में, उनकी नगरी के बारे में, अयोध्या के बारे में, फिर उनके बच्चों के बारे में। तो राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब जो है चारों भाई थे। तो अभी ये इस लेसन में हमने पढ़ा इस पार्ट 2 में कि किस प्रकार जो है महर्षि जो है विश्वामित्र आते हैं और वे राम और लक्ष्मण, राम को क्यों वन में लेके जाना चाहते हैं। वो इसलिए कि वो एक अनुष्ठान कर रहे हैं, कि यज्ञ कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए जो है उनको उनकी राम की जो है मदद की जरूरत है। क्योंकि महर्षि खुद पहले एक राजा थे, बलशाली राजा थे, बट वो उन्होंने अभी संन्यास धारण कर लिया था, तो वो राक्षसों को जो है अभी नहीं मार सकते थे। तो इसलिए वो राजा दशरथ से जो है राम को लेने के लिए आए हुए हैं, उन्हें मांग रहे हैं उनके लिए, ताकि वन में जो है जो राक्षस उन्हें परेशान कर रहे हैं उनका जो है विनाश कर सकें, उनको समाप्त कर सकें। तो इस प्रकार जो है दशरथ ना चाहते हुए भी उनको महर्षि के साथ, विश्वामित्र के साथ जो है राम और लक्ष्मण को भेज देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने अभी ये लेसन, उम्मीद है आपको पाठ जो है समझ में आया होगा। अभी जो है इससे संबंधित जो है नीचे प्रश्न दिए गए हैं, आप उनको जो है दोबारा से एक बार लेसन आप खुद से पढ़ेंगे और फिर जो है उनके प्रश्नों का उत्तर दें। धन्यवाद।